दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लेकर आ गई हूँ आपकी फिर से देखने वाली हूँ एक लव रीडिंग। तो अभी तक मैंने देखा था कि आप दोनों के बीच में क्या फ्यूचर है, क्या परेशानियाँ हैं, लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए देखना चाहती हूँ जिनके दिल में नई नई कुछ उमंग जगी है, किसी क्रश पैदा हुआ है। तो ये क्रश की एनर्जी यहाँ पर देखने वाली हूँ कि आपके क्रश के मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ कार्ड को मिक्स करेंगे और हम देखेंगे स्पिरिट गाइड एंजल्स। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो प्यार में है कि क्रश में है, ये मुझे यहाँ पर क्लियर कीजिए। मैं देखूँगी अभी यहाँ पर सबसे पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी बताइए। किसी भी नेगेटिव चीज़ से अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ उसके बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। ओम नमः शिवाय। आपकी एनर्जी रिलेशनशिप को लेकर अभी क्या चल रही है, आपकी एनर्जी आपके क्रश के लिए, आपकी एनर्जी आपके क्रश के लिए, आपकी एनर्जी आपके क्रश के लिए, आपकी एनर्जी आपके क्रश के लिए। 5 कार्ड्स निकालूंगी मैं। आपकी एनर्जी आपके क्रश के लिए। तो ये देखिए कितना उनके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके ख्यालों में ही खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मिले हैं, किसी तरह की दूरी हो गई है, कुछ कह नहीं पाए हैं, कोई संयोग नहीं बन पाया है कि उनसे कुछ कहा जाए, दिल की बात समझाई जाए, जताई जाए। तो होता क्या है ना, क्रश कोई तभी बनता है जब अचानक उनसे मुलाकात हो जाती है। जैसे पहला पुराना गाना था ना, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा हा हा। तो एक याद होती है ना, एक रोमांटिक मुलाकात जिसमें शायद आप कुछ भी ना कह पाए हों, एक दूसरे के आसपास से गुजर गए हों, या कहीं आप पार्टी में गए, महफिल में गए, शादी में गए, या कोई और गैदरिंग में गए, किसी जगह पर गए और उनसे नज़रों से नज़रें मिली और आप उनको अपना दिल दे बैठे और आप अंदर से उनके बारे में सोचने लग गए। ठीक है, तो ये आपके जानने वाले सर्कल के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, वो सब अभी हम बाद में क्लियर करेंगे। लेकिन अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर से एक गाना चल हो रहा है, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। ये गाने अपने आप से आ रहे हैं, ये ना समझे कि मैं गा के आपको सुनाना चाह रही हूँ। ये गाने चल रहे हैं, ये जो स्टोरी दिखाई दे रही है सामने ना, उसमें ये गाने अपने आप चल डुगर आ रहे हैं। गानों को पूरी लाइनें आप सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपकी जो सिचुएशन है। तो इसी सिचुएशन में आप जी रहे हैं कि आप उनके थॉट्स में डूबे हुए हैं, रातों में उनके बारे में सोचते रहते हैं, सपने आ जाते हैं उनके जब ज़्यादा सोचते हैं। कभी कभी तो भाई सुबह तक जगे रहते हैं, बड़े ख्यालों में खोए हुए हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप, इमोशन गले तक आ रहा है, भर जा रहा है, फ्लो कर रहा है, एकदम ओवरफ्लो हो रहा है ना। लेकिन अभी आप कहने की सिचुएशन में नहीं है, अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सिचुएशन है, कुछ हालात हैं, या अभी तक उतना वक्त ही नहीं हुआ है कि आप अगले को और रीड कर पाएँ कि आप जो अपने अंदर से सोच रहे हैं वही वो अगला बंदा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। बहुत सारे सवाल हैं आपके अंदर, तो आप अभी क्लियरिटी में नहीं है, लेकिन आपके अंदर इमोशन बहुत फ्लो मार रहा है।
एकदम बाहर तक आ रहा है, लेकिन आप उसको दबा कर बैठे हैं। और जो मैंने कहा ना कि हालात आपके ये हैं कि दिन रात उनके बारे में सोच रहे हैं, लगातार थॉट्स में डूबे हुए हैं। एक होता नहीं है किसी के बारे में सोच लेना, तो ऐसे इमेजिनेशन करना, काश हम उनके साथ बैठे होते हाथों में हाथ डालकर, या हम उनके साथ कॉफ़ी पी रहे हैं, किसी टेबल पर बैठे हुए हैं, किन्हीं वादियों में बैठे हुए हैं, गाने सुन रहे हैं, काश उस पर्सन के साथ एक अच्छा रोमांटिक वक्त मुझे मिल जाता। तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। लेकिन फिर भी अगर वो सामने आ जाए, किसी कारणवश आपकी फिर मुलाकात हो जाए, तो आप अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल, आपको लगता है कि शायद डिवाइन ने इस पर्सन को आपके सामने लाकर खड़ा किया है, कोई गिफ्ट है आपके लिए, कोई कनेक्शन महसूस होता है आपको इनसे, शायद डिवाइन ने गिफ्ट दिया है। और आपके दिल में भी ये बात है कि ये पर्सन मुझे अच्छा लग रहा है, अपना सा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, दिल को टच कर रहा है। तो आगे फ्यूचर में जाकर आप उनको एक ऑफ़र देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में रखने का, हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं कि एक बड़ा प्रपोज़ल दें उनको आप। आ गया देखिए अट्रैक्शन, द मैजिशियन दिखाता है कि आपको उनकी पर्सनालिटी, उनका पहनना, ओढ़ना, चलना फिरना, सारी चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो एक अंदरूनी तौर से होता है, देखो मैं ये कहूँगी कि अभी तक यहाँ पर कोई ये एस का कार्ड आया, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आपको लगता है डिवाइन का दिया हुआ, लेकिन जो अट्रैक्शन है वो अभी एकदम अंदरूनी लेवल तक आपके अंदर आया है। वहाँ से होगा तो फिर आपको महसूस भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ अभी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बहुत अधिक आकर्षण महसूस कर रहे हैं आप उनके लिए। ठीक है, फिर से आ गया क्वीन ऑफ कप, फिर से बहुत सारी चीज़ें फ्लो कर रही हैं क्वीन ऑफ कप। ठीक है, आपको पर्सन बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत क्रिएटिव लगता है, बहुत किसी ऐसी फील्ड में काम करता है जहाँ पर कुछ आर्टिस्टिक चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, या वो पर्सन एक प्रिंस की तरह, एक प्रिंसेस की तरह है। हो सकता है कि वो रिच हो और या बहुत लग्जरी वाली ज़िंदगी हो, या वैसा नहीं है उसके पास अगर, तो एक क्रिएटिव पर्सन हो सकता है, उसका माइंड बहुत अच्छा हो सकता है, उसकी सोल अच्छी हो सकती है। तो आपको वो क्वीन ऑफ कप लग रहा है कि उसके अंदर भी इमोशन भरा हुआ है, जैसे आपके अंदर इमोशन भरा हुआ है, लेकिन वो भी खोल नहीं रहा है और आप भी इसको हाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें दिखाई दे रही कि आपने भी इस कप को बंद करके रखा। पेज ऑफ कप, और अभी जो सामने दिखाया जा रहा है, अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है पेज ऑफ कप, लेकिन सामने एक छोटी सी दोस्ती का ऑफर दिखाया जा रहा है कि मतलब थोड़ी बहुत बातचीत होना, एक नॉर्मल दोस्ती होना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो चलिए देखते हैं आप इजहार करेंगे या नहीं, फिर देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। क्रश के लिए नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होगा? द डेविल, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके बारे में खबर भी बहुत लगाई है, लेकिन आगे बढ़ने में आपको क्या लग रहा है कि आप दोनों के मिलने में कोई बीच में कोई नेगेटिविटी है, या तो कोई थर्ड पार्टी है, या कोई फैमिली है, या कोई कारण है, उसके कारण ही आप अभी तक इजहार नहीं कर पाए हैं, ना बोल पाए हैं। आपको पसंद है, बहुत अट्रैक्शन, बहुत खिंचाव महसूस होता है सब कुछ, लेकिन डेविल कार्ड बताता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिसके कारण आप अभी खुलकर बाहर नहीं आ रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में आपको मालूम है ये बढ़ रहे हैं आप तब भी, ये आप उनकी खोज खबर जासूसी करते दिखाई दे रहे हैं, उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते दिखाई दे रहे हैं। अगर उनके जानने में, आपके जानने में कोई आपस में कनेक्शन है तो आप उनसे उनकी खबर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जासूसी तो कर ही रहे हैं आप। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपका उनके लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपका उनके लिए? देखिए भाई, इसको मैं लड़ाई झगड़े की बात नहीं करूँगी। यहाँ पर क्या है कि बहुत कंपटीशन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन ऐसा है ना जो बहुत लोगों से घिरा हुआ है, और कुछ तो मैटर है इस रिश्ते में जो निगेटिविटी दिखाई दे रही है, कुछ वाद विवाद, कुछ दुविधा, किसी चीज़ में फंसा हुआ है। तो आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा एक्शन लें और कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ना हो जाए, और कहीं वो पर्सन मुझे ब्लॉक कर दे और सारा मैटर ही क्लोज़ हो जाए। तो इसलिए आप थोड़ा सा रुके हुए हैं। अभी एक कार्ड और निकालूंगी मैं।
आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन के लिए, आपका नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के लिए। देखिए यहाँ पे साफ दिखाई दिया कि कोई थर्ड पार्टी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं आपके बीच में, और इसीलिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। अभी आप एक दोस्ती का ही, दिल में कुछ भी हो पर खुल के सामने नहीं आएंगे, एक दोस्ती का ही प्रपोजल, एक वैसी छोटी सी ही शुरुआत आप उनके साथ करने वाले हैं, क्योंकि आपको डर है कि आप जैसे आगे बढ़ेंगे ये डेविल की एनर्जी गड़बड़ करेगी। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो पहले से मैरिड है, या उनकी पहले से गर्लफ्रेंड है, उनका बॉयफ्रेंड है, उनकी फैमिली है। कुछ ऐसे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं यहाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्या जो आप सोचते हैं वही आपके पार्टनर भी सोचते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? स्पिरिट गाइडेंस, पार्टनर की फीलिंग्स, कनेक्शन तो है भाई। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। सॉरी दोस्तों, मैं आज रात में देखिए 10-11 बजे भी रात की वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मुंबई में हूँ, 11 फ्लोर पे हूँ, लेकिन नीचे कंटिन्यू रोड का दिन भर काम चलता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। फिर रात में भी काम चालू हो जाता है। अभी भी जो बीच में साउंड आया था वो वही है, और दिन में भी काम चलता है, रात में भी सोचते हैं शायद बंद होगा तो मैं वीडियो बना पाऊँगी, लेकिन बहुत साउंड रहता है, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? देखिए जितना आप उनके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं नहीं कहूँगी कि उतना ज़्यादा है। तो देखिए मैंने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, और इसमें जैसा मैंने कहा ना कि फीलिंग है एक, लेकिन ये क्या दिखाई दे रहा है? एस ऑफ कप। एक अनकंडीशनल कनेक्शन होता है ना, कि कनेक्शन महसूस हो रहा है, लेकिन 3D लेवल पर नहीं। कुछ वो धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल में है बात, लेकिन आप जितना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप जितना उनके ख्यालों में डूबे हुए हैं, उतना ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को लेकर बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत धोखे खाए हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, तो वो एक बाउंड्री बना रखी है उस पर्सन ने। वो अभी खुलकर किसी के साथ आना नहीं चाहता, किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि जीवन में जब भी किसी के साथ चले तो परमानेंट एक रिश्ता निभाएं। तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी बातें हैं, नई शुरुआत करने का दिल में है, लेकिन अभी वो कह नहीं पा रहा है, अभी बोल नहीं पा रहा है, अभी करज नहीं है उतनी, थोड़ी सी घबराहट है अंदर किसी चीज़ को कहने के लिए। तो अभी आपके रिश्ते में इतनी जल्दी इजहार करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नेगेटिविटी रही है तो अभी एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि ये पर्सन अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। इनके जीवन में कुछ ना कुछ पहले पास्ट में तो ज़रूर कुछ हुआ। चलिए मैं देखती हूँ भाई पास्ट लाइफ क्या थी इनकी। पास्ट एनर्जी की वजह से इनके मन में जो डर है, तो ये पास्ट लाइफ क्या थी? ये पास्ट लाइफ इनकी ज़िंदगी में क्या थी? ये देखिए, कोई इनकी विश फुलफिलमेंट था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर सच्चा प्यार नहीं था। शादी का मैटर भी दिखाई दे रहा है, या शादी पक्की होके टूटने का मैटर है, सगाई वगाई तक। फिर द मून की एनर्जी, बहुत एंजाइटी टेंशन उनको पहले मिली है, इसलिए वो इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर पा रहे ना, इतने आगे जल्दी बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन उनका आपके लिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन उनका आपके लिए क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन उनका आपके लिए क्या होगा? देखिए अभी कुछ निगेटिविटी है उनकी ज़िंदगी में। फिर से आ गया ना डेविल कार्ड। शायद उन्होंने एज ए फ्रेंड आपको शेयर भी किया हो, इन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ है जो उनका पीछा कर रहा है, या वो अपने किसी रिश्ते में उलझे हुए जहाँ पर ठीक करना चाहते, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको उनका पीछा नहीं करना चाहिए। उनको अगर समझ में आ भी रहा है कि अभी जब तक वो उन चीज़ों से निकलते नहीं, आपको उनका पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप पीछा करेंगे तो कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका?
देखिए अभी भी वो इमोशन को हाइड करते हुए देख रहे हैं, छुपाया जा रहा है, इमोशन है लेकिन बताया नहीं जा रहा है। मुझे बताइए का नेक्स्ट एक्शन। आकर्षण है, अट्रैक्शन है, आपसे मिलना जुलना, आपके साथ घूमना फिरना, टाइम बिताना, वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं एज ए फ्रेंड। अभी तक तो सब चीज़ें हैं, पर अभी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया है उन्होंने। नेक्स्ट एक्शन और क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन और क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन और क्या हो सकता है। ठीक है, वो देखिए किसी की तरफ शादी या किसी मैटर के लिए इतने जल्दी नहीं बढ़ सकते, ये चीज़ आ रही, या हो सकता है कि वो मैरिड हों, ठीक है, लेकिन कोई धोखा भी दिखाई दे रहा है, तो वो किसी को धोखा देना नहीं चाह रहे, इसलिए अभी सब चीज़ों को हाइड करके बैठे हैं। फिर भी मैं देखूंगी कि भाई ये धोखा और शादी एक साथ में क्यों आया है, इसको मैं क्लियर करूंगी। डिवाइन यहाँ पर ये धोखे का कार्ड पार्टनर की एनर्जी में क्यों दिखाई दे रहा है। देखिए उन्होंने कहीं से मूव किया है, तो उनको लगता है कि आने वाले टाइम में फिर से कहीं उनके साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसी न्यूज़ मिले कि उनके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, चलिए ये शादी का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन, ये शादी का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। वो कोई भी करेक्ट डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी इतना जल्दबाजी नहीं है उनके मन में, लेकिन ये है कम से कम आप निश्चिंत हो कि उनके दिल में हैं आप। शादी का कार्ड क्यों आया। देखिए एक समस्या यहाँ पर और दिखाई दे रही है कि आप लोगों में या तो हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दूरी पर हैं, या आप दोनों के बीच में एज का गैप है, या कोई रीति रिवाज परंपरा धर्म जाति का भेदभाव आप दोनों के बीच में है, या कोई एक मैरिड है एक सिंगल है, या बहुत बड़ी फैमिली प्रॉब्लम है जहाँ पर आप एक नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसी कोई दीवार बीच में खड़ी हुई है और रुकावट है, इस कारण से उनको लगता है कि अभी इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेना चाहिए। चलिए आपके मन में कोई सवाल बाकी रह गए हों तो अपनी आंखें बंद करिए, अपने डिवाइन को याद कीजिए और हम आगे देखेंगे। चलिए ये यस नो का कार्ड निकालने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि देखिए ये टैरोट कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से मैच होगी किसी से मैच नहीं भी होगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, या आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या आप कोई स्टोन चाहते हैं, जैसा मैंने वायलेट धारण किया है, या ग्रीन स्टोन, ग्रीन एवेंचर्स है हेल्थ के लिए, टाइगर आई हो गया, एमेथिस्ट हो गया, रोज क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, कोई भी स्टोन्स आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि वो आप धारण करें, तो आप मुझसे ले सकते हैं। आपके नाम से पूरा चार्ज करके दिया जाएगा, जिससे आपकी समस्याएं सुलझ सकें। और आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें या इस तरह की कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नाम है विभा सिंह, 9323135511। चलिए नंबर आपने नोट कर लिया। अब आप अपने मन में उस प्रश्न को दोहराइए जिसका उत्तर यहाँ पर आपको ना मिला हो, यस और नो में जानना चाहते हो। मैं कार्ड को मिक्स करूँगी अभी। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 2 इधर गिरे हैं, ये यहाँ पे गिरा है, लेकिन हम इसको ही मानते हैं, ये सामने आया है तो ये तो नो है, ठीक है। चलिए अब ये कार्ड को रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, दूसरा कार्ड देखते हैं। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग। क्रश की एनर्जी में तो सबसे ज़्यादा आप उनके अंदर की छुपी हुई बात जानना चाहते हैं, चाहे वो आपसे खुलकर कुछ ऊपर कुछ और दिखा रहे हो, लेकिन अंदर जो बात है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिट गाइड एंजल्स,
आपके पर्सन की हिडन फीलिंग। पर्सन की हिडन फीलिंग, थोड़ी समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में ही वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये पर्सन अपने में ही उलझा हुआ है, इसीलिए खुल के बात ही नहीं कर रहा है। फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो कनेक्शन है कुछ ऊपर वाले का मिलाया हुआ है, कुछ सुपरफिशियल है। स्पिरिट गाइडेंस, लास्ट कार्ड निकालूंगी। ये अभी इनको यही लग रहा है कि इनके बीच में जो निगेटिविटी है, ज़िंदगी में जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके कारण ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन दिल में तो प्यार छुपा हुआ है इनके। देखिए आया ना, आई एम रियली एंड ट्रूली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, प्लीज़ बी विद मी फॉर एवर। एक बार कहते हैं कि नहीं नहीं, सामने से बोलेंगे कि नहीं नहीं अभी नहीं, कुछ भी नहीं रह सकता, लेकिन अंदर से दिल क्या कहता है कि सच में, दो बार कहा जा रहा है कि सच्चाई में, ट्रूली, रियली, ठीक है, मैं बहुत अट्रैक्टेड, कनेक्टेड महसूस करता हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहो। तो आपका क्रश यही चाहता है। और नेक्स्ट और वीडियोस बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि भाई आपके जो पर्सन है, अगर मैटर बढ़ गया है या नहीं बढ़ा है तो क्या है, उनके साथ आगे जीवन है नहीं है। अभी चलिए मैं एक और निकालूंगी आपके लिए। तो ये है हमारा मैजिक बॉल्स, जिसमें है बहुत सारे थॉट्स। तो आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं और आपके थॉट्स क्या हैं। अभी तो मैं निकालूंगी, अंदर से एक गिर गया इसलिए। आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन क्या थॉट्स रखते हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए। ये बहुत सारा निकला है। चलिए मैं पहले आपका देखूंगी। तुम्हारे सपोर्ट की कमी महसूस हो रही है, ये आपका है। तुम मेरी साइलेंट क्रश हो। देखिए हम क्रश की एनर्जी देख ही रहे थे और यहाँ पर वही निकल कर भी आ रहा है, मेरी या मेरे साइलेंट क्रश हो। इस समय एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैं दो जगह फंसा हुआ हूँ, आपकी तरफ भी कुछ दुविधा, कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लग रहा, कब मिलोगे। देखिए यही तो मैंने कहा था शुरू में कि आप बिल्कुल ख्यालों में डूबे हुए हैं अपने क्रश के। मैं अब भी तुम्हारी उम्मीद में हूँ, अब तो आ जाओ। ओहो हो, क्या बात है। कहना ही क्या कि नैन अनजान से जो मिले। बहुत कुछ कहना चाहते हैं आप, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद में अब तक बैठे हुए हैं कि अब तो आ जाओ। चलिए देखते हैं भाई, ये पर्सन जो खुल के आ ही नहीं रहे हैं, क्या कहते हैं। सॉन्ग, मुझे खबर थी वो मेरा नहीं पराया था, जगजीत सिंह की ये गज़ल आप ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कहा जा रहा है। मुझे खबर थी वो मेरा
मगर दिल ने उसी को खुदा बनाया था। प्यार तो है भाई, आपको भी है उनको भी है, पर दीवारें बड़ी बड़ी हैं। 222 नंबर अगर दिखाई दे रहा है, विश्वास धैर्य बनाए रखें, रोमांटिक पार्टनरशिप, प्रेम आने वाला है। उनके दिल में है कि आप भाई बनाए रखो, शायद प्यार आ भी सकता है। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि प्यार नहीं फिजिकल अट्रैक्शन है, ये समझ नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, शायद इनको ऐसा महसूस होता हो। डिवाइन टाइमिंग पर ही सब कुछ होगा, धैर्य रखो। ये अगर कोई एक जैसा कह रहे थे ना कि डिवाइनली कनेक्टेड लग रहा है मुझे, तो उनको लगता है कभी टाइम आएगा, वक्त ऊपर वाले की तरफ से तब क्लियरिटी मिलेगी, सब कुछ होगा। तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। कोशिश नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं कहीं और भी चला जाऊं, आत्मा तुमसे ही जुड़ी है। देखिए कहीं जा भी रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, क्लियर भी नहीं कर रहे हैं, प्यार है आपसे। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं खुश हो जाइए कि कम से कम दिल से आपसे जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हैं, अनकंडीशनल कनेक्शन है। तुमसे पिछले जन्म का रिश्ता लगता है एकदम अपना सा। वाह क्या बात है। अब और क्या कहना चाहेंगे, कनेक्शन ही कनेक्शन महसूस हो रहा है, लेकिन एक्शन नहीं लेना, होता है ऐसा। मिस यू, रात में नींद नहीं आती, सोचता रहता हूँ। आपके जो हालात हैं आपको ही मिरर कर रहे हैं ये। तो बताइए भाई, ये सारी चीज़ों से मैंने यहाँ पर देखा, तो आपको मेरा वीडियो फाइनली कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, अगर रेजोनेट होती है तो नीचे 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम करिए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए वो भी मुझे नीचे लिखिए और बताइए। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगती है चैनल को देखते जाइए, नोटिफिकेशन बेल को टच कर दीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ आज कल परसों नरसों आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कौन सी वीडियो आई हुई है। अगर आपके मतलब का वीडियो है तो ज़रूर देखिए, और अगर पर्सनल रीडिंग करवानी जैसा मैंने आपको कहा तो वो भी आप करवा सकते हैं। मैंने नंबर दिया था, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए जाने से पहले गुड नाइट, शुभ रात्रि आपके लिए, और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।